गोहाना की नई अनाज मंडी में आज से गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। खरीद शुरू होते ही मंडी में किसानों की आवाजाही बढ़ने लगी और पहले ही दिन एक किसान अपनी फसल लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मंडी पहुंचा। मंडी प्रशासन की ओर से गेट पास प्रणाली लागू करते हुए सभी वाहनों की जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे। पहले ही दिन एक किसान को उस समय असुविधा का सामना करना पड़ा जब उसके ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। मंडी के नियमों के अनुसार बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को अंदर आने की अनुमति नहीं है, जिसके चलते किसान को कुछ समय के लिए बाहर ही रोक दिया गया। बाद में किसान ने अपने ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट लगवाई, जिसके बाद उसे मंडी में प्रवेश दिया गया और उसकी फसल अंदर भेजी गई। मंडी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए सभी वाहनों पर नंबर प्लेट अनिवार्य की गई है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के दस्तावेज पूरे रखें और नियमों का पालन करते हुए ही मंडी में आए ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पहले दिन की व्यवस्था को प्रशासन ने संतोषजनक बताया है। अधिकारियों के अनुसार इस बार गेट पास के साथ साथ नई वेरिफिकेशन प्रणाली भी लागू की गई है। किसानों को आड़ती के पास निर्धारित स्थान पर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना होगा, जिसमें अंगूठा, आंख या आधार कार्ड आधारित ओटीपी के जरिए पहचान की जाएगी। यदि फसल मालिक स्वयं नहीं आता है तो वह अधिकतम 3 लोगों को नामित कर सकता है, जिन्हें उसकी ओर से फसल लाने की अनुमति दी जाएगी। मंडी प्रशासन का कहना है कि इन नए नियमों का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और यह सुनिश्चित करना है कि फसल बेचने वाला व्यक्ति सही है। साथ ही जिन वाहनों पर नंबर नहीं होगा उनके दस्तावेजों के आधार पर मौके पर ही नंबर अंकित करने की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि किसानों को अनावश्यक परेशानी न हो। वहीं मंडी के व्यापारी और व्यापार मंडल गोहाना के प्रधान विनोद ने नई प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नई प्रक्रिया के चलते मंडी में जाम की स्थिति बन सकती है और व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सरकार से पुरानी व्यवस्था को ही लागू रखने की मांग की है। इस बार जो है एक नई जो चीज ऐड करी गई है वो है बायोमेट्रिक। किसान अपनी गेट पर जो फसल लेके आएगा उसका पहले के जैसे गेट पास कटेगा, उसके ट्रैक्टर ट्रॉली पर जो है उसका ट्रैक्टर का व्हीकल का नंबर अनिवार्य है। उसके बाद जो है जैसे वो अपनी फसल को जो है अपने संबंधित आड़ती के पास लेके जाता है, वहां पर फसल को उतरवाने के बाद जैसे गेहूं की फसल उसने उतरवाई तो वो जो भी मंडी के अंदर निर्धारित स्थान बनाए गए हैं बायोमेट्रिक के लिए, वहां पे जाके वो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है थंब से भी की जा सकती है और जो है दूसरा एक आंखों से भी की जाएगी, और यदि तीसरा एक ऑप्शन है आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन। इनमें से कोई भी जैसा भी कंफर्टेबल समझेगा किसान वो की जा सकती है। और इसमें एक ये भी है कि भाई किसान मान लीजिए जिसका नाम पंजीकरण है वो स्वयं फसल नहीं लेके आ रहा है, तो मान लीजिए जिसके माध्यम से भेज रहा है वो 3 आदमी और अलाउड है किसान के अलावा, तो वो उनको अपना नॉमिनेट करेगा कि भाई मेरी जगह ये व्यक्ति जो है फसल को लेके आएगा। तो ये बायोमेट्रिक है कि भाई आइडेंटिफाई करना कि कौन फसल को लेके आया है। इससे कितना फायदा होगा? इससे फायदा है, मतलब इससे जो है किसी प्रकार की यदि कोई फोर्जरी है उस पर पूरा अंकुश लगेगा। पारदर्शिता इसका मेन लक्ष्य है कि भाई पूर्ण रूप से पारदर्शिता हो। तो आप किसान लेके आया जी जी है जी, किसान ट्रैक्टर बिना नंबर के लेके आया, नंबर लगा। हाँ, तो उसमें हमने इनको सहयोग किया है। जैसे कागज के ऊपर इसका ट्रैक्टर का नंबर लिखा है, कल से हम जो है मार्कर का भी एक प्रोविजन इसमें साथ के साथ ऐड करेंगे। परमानेंट मार्कर से वो ज्यादा आसान होगा और जल्दी से नंबर लिखा जाएगा। मंडी में व्यवस्था की बात की जाए, क्या व्यवस्था की बात है? मंडी में पूर्ण व्यवस्था है। सभी जो है प्याऊ पीने के लिए जो है स्वच्छ पानी है, किसान कैंटीन है। कैंटीन से जो है 10 रुपए में जो है किसान को, मजदूर को जो है खाना मिलेगा खाने के लिए। तो अगर बात करें तो सर कितने एजेंसियां आती रही है? बात करने की बात करें तो क्या खरीद कितनी एजेंसियां हैं, कितने सेंटर बनाए? खरीद एजेंसी जो है एफेड है, वेयर हाउस है और एक फूड एंड सप्लाई है। हाँ जी, प्रत्येक सेंटर कितने आसपास? अभी फिलहाल जो है 6 परचेज सेंटर है। 2 परचेज सेंटर जो है कल जो है एसडीएम मैडम ने उनका विजिट किया था, एक रुखी और एक कतूरा का, तो उनकी रिकमेंडेशन भेजी है। जैसे उनका लेटर जारी होता है तो वो भी परचेज सेंटर शामिल होंगे। कितना लगता है? लक्ष्य तो क्या है, देखो जो पिछली बारी का जो है लगभग उतना है कि भाई उतना जरूर वो संभव है। 20 लाख से लेके 21 लाख तक पिछली बारी आया था, तो लगभग इतना जरूर है संभव। देखो ऐसा है जी, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। और जो सरकार ने बायोमेट्रिक लगाई है इसमें ये लगाया है भाई जमींदार को
ट्रैक्टर पे भी उसका नंबर होना चाहिए और उसकी बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद ही गेट पास कटेगा। मेरी सरकार से एक ही डिमांड है, मैं गोहाना व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते सरकार से और प्रशासन से मेरी एक मांग है, जो पीछे हमारी खरीद चलती रही है, जो पिछली पत्ती थी उसी आधार पर करे, क्योंकि इसमें इतना लंबा जाम लग जाएगा। क्योंकि ये मंडी छोटी है और यहाँ 30 लाख के करीब कट्टे अनाज मंडी में आते हैं। हमारे 8 सेंटर हैं, 2 सेंटर अब की बार बंद भी कर दिए हैं, कथूरा रूखी। उससे भी जो 1.5 लाख रूखी आता था और 1 लाख कथूरा आता था, 2.5 लाख कट्टे, वो भी अब की बार मंडी में आएंगे। मेरी तो यही है, जो सरकार ने बायोमेट्रिक की है उसको हटा के पुरानी पत्ती से ही, क्योंकि गेट पास यहाँ का फार्मर का माल आता है, न किसी व्यापारी का माल आता है। जीटी रोड पर या अगर मंडिया का कुछ हम कह नहीं सकते, हम अपनी मंडी कहते हैं। फिर दूसरी बात, सरकार कहती है भाई 72 घंटे में उठान हो जाएगा। 72 घंटे में कोई उठान नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक कांडे लगाए हैं, क्योंकि जो भी माल उठ के जाता है उसमें इतनी शॉर्टेज आती है, हर आड़ती का 20 क्विंटल, 30 क्विंटल, 50 क्विंटल, 100 क्विंटल आती है। क्योंकि वहां जब माल उठ के जाता है उसकी जो भी कटौती आती है वो आड़ती को देनी होती है। मेरी सरकार से एक ही मांग है, जो आपने इलेक्ट्रिक कांडे लगाए हैं, जो आपने कांडे लगाने हैं, तो उसको 12 घंटे में उठान होना चाहिए और उसकी जो घटती आएगी वो आड़ती की न होके खरीद एजेंसी की होनी चाहिए। और सरकार कहती है भाई हमने 1 तारीख से कर दी, अब तक मंडी में कोई भी बारदाने की व्यवस्था नहीं। मेरी प्रशासन के और खरीद एजेंसियों से यही अनुरोध है, भाई कम से कम 50% बारदाना आड़तियों को पहले दिया जाए, क्योंकि गेहूं आएगा उसको भराई हो जाएगी, फिर ऊपर से मौसम की भी मार है। सारी व्यवस्थाएं मंडी में जो हमारी एसोसिएशन है बहुत अच्छी तरह से करती है और सरकार का, प्रशासन का पूरा सहयोग करते हैं। दोबारा मैं आपके चैनल से माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है, जो हमारी पुरानी पत्ती है उसी अनुसार गेहूं की खरीद की जाए और हमारी 2.5% की आड़त, क्योंकि 1% भी नहीं होता, खर्चा भी इतना होता है आड़तियों का, तो वैसे महंगाई इतनी ऊपर जा चुकी है। मेरी सरकार से यही मांग है कि हमें पूरे 2.5% की दामी दी जाए, टाइम पे बारदाना दिया जाए और टाइम से उठान किया जाए। गेहूं लेके पहुंचे हो? क्या जी? गेहूं लेके पहुंचे हो? हाँ, गेहूं लेके पहुंचे हैं। तो क्या कहना है, जिस तरह से अभी कितनी परेशानी आ रही है, क्या दिक्कतें आई, क्या कहना चाहेंगे, क्या बताया जा रहा है? बस दिक्कत कुछ नहीं, बस दिक्कत है मंडी की है और कोई दिक्कत नहीं किसानों को। तो यहाँ रोक लिया, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भाई ट्रैक्टर नंबर होना चाहिए और ऑनलाइन होने चाहिए बस। अभी ट्रैक्टर नंबर लिखवाया गया? हाँ, लिखवाया गया। कल ही डेली आप ही लेके आए हो? हाँ। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।